अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 4 अप्रैल 2025 फ्राइडे के लिए। और आज की वीडियो जो है वो हमारी स्पेशली एनएफपी के ऊपर होने जा रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि इस वीक जो है वो हमारे पास फ्राइडे वाले दिन एनएफपी थी और इंशाल्लाह ताला कल पाकिस्तान के अराउंड 5:30 पीएम पे जो है वो हमारी एनएफपी का जो है वो डाटा आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला कल के दिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो यूट्यूब चैनल है जैगम एफएक्स इनसाइट्स पे इस पे भी जो है वो एनएफपी पे लाइव स्ट्रीम की जाए और कोशिश की जाए कि एनएफपी के ऊपर हम एक अच्छा जो है वो प्रॉफिट बुक कर सकें। एनीवेज वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मुझे इसका भी आइडिया है कि प्रीवियस कुछ दिनों से मैंने वीडियोज़ अपलोड नहीं की थी। मैं थोड़ा सा जो था वो बिज़ी था अपने दूसरी लाइफ के शेड्यूल्स में, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका फॉर द लास्ट 2 डेज़। एनीवेज अभी एनएफपी के ऊपर देखते हैं कि फॉर द अपकमिंग डे मार्केट एनएफपी के ऊपर स्पेशली रिएक्शन हमें क्या दे सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर तो मार्केट को देखें, सबसे पहले H1 के ऊपर देखें तो आप लोगों को एक चीज़ जो है वो नज़र आएगी कि प्राइजेस में हमारे पास अकॉर्डिंग टू द VSA यहाँ पर इस कैंडल में लो में वॉल्यूम था, हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम था। इन सारे वॉल्यूम्स के बाद हमें जो है वो रिएक्शन जो मिल रहे हैं वो यहाँ से बाइंग के रिएक्शंस मिले हैं। एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो इस लो में भी जो ये वॉल्यूम हमारे पास ट्रेड हुआ है सारा, वो भी हमें मार्केट को जो है वो पुश देता हुआ ही जो है वो नज़र आया है। यहाँ पे जो ये वॉल्यूम है ये भी इसकी लो का है, ठीक है। ये बड़ा वाला वॉल्यूम। आज के दिन मार्केट ने क्या मूव दिया? आज के दिन मार्केट जो है वो हमारी लंदन सेशन में जो है वो ड्रॉप हुई है और न्यूयॉर्क सेशन में हमारी मार्केट जो है वो बुलिश गई है, ठीक है। अब मार्केट के अंदर ये मूव आया है और मार्केट हमारे पास दोबारा से इस एक एरिया के अंदर आके सस्टेन कर गई है। अच्छा, ये जो एरिया है वो हमारा ट्रेंड डिसीजनल एरिया होने जा रहा है गोल्ड के लिए। एनएफपी की क्लोजिंग अगर तो हमें इस एरिया के नीचे मिलती है तो मार्केट को हम फर्दर टुवर्ड सेल साइड जो है वो जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर एनएफपी से पहले भी मार्केट इस एरिया के ऊपर सस्टेन करते हुए मिलती है तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट हमें टुवर्ड्स बाय साइड का मूव दे। हाँ, अगर हमारे पास इस जोन का ही जो है वो मार्केट ब्रेकआउट दे देती है और इसके नीचे जो है वो ट्रेड हो रही हो तो प्राइजेस हमारी जो है वो सेलिंग की तरफ जा सकती हैं और प्राइजेस हमारे गिरते गिरते अराउंड हमें कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो लोज हैं 3033 तक प्राइजेस जो है वो आपको ड्रॉप करते हुए भी जो है वो नज़र आ सकती हैं। ये वाला एक सिनेरियो भी हमें मार्केट के अंदर प्ले होता हुआ नज़र आ सकता है कल के दिन, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है। ये जो एरिया है वो है 309 से 3098 से लेके 3098 से लेके 3102 का एरिया, ठीक है। 40 पिप्स का ये आपका जोन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर तो प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन करें, जैसे अगर हम ये चीज़ एक देखें, इसकी रीज़न बेसिकली ये क्योंकि यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम जो है वो ट्रेड होता हुआ मिल रहा है और इस वॉल्यूम के अंदर सारी बाइंग है, ठीक है। इस वॉल्यूम के बाद हमें बाइंग के मूव्स मिल रहे हैं। मार्केट ने हमें एक डिप दिया है, डिप देने के बाद दोबारा से इसमें जो है वो वॉल्यूम आया और प्राइसेस जो है वो दोबारा से ही जाके इसके ऊपर जो है वो सस्टेन कर रही हैं। सो इट्स मीन दैट कि हमारे पास इस लो के जो अंदर जो बाइंग हुई है वो स्टिल मार्केट के अंदर होल्ड पे है और मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो एक लिक्विडिटी स्वीप की है प्रीवियस इन लोज की, और जितना भी बाहर यहाँ से एंटर हुआ है उनको मार्केट ने लिक्विडेट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। इसका अगर तो क्लियर ब्रेकआउट मिलेगा तो प्राइसेस हमें मे बी लाइक इन द अपकमिंग वीक भी एक सेलिंग ट्रेंड में जाते हुए नज़र आ सके। एनीवेज बाइंग के एरियाज़ को मार्क करते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे जो है वो बाइंग के एरियाज़ मिल रहे हैं फॉर द अपकमिंग डे। एक हमारे पास एरिया यहाँ पर अवेलेबल है बाइंग का, ये बहुत ही बेहतरीन एरिया है। मे बी लाइक मार्केट हमें क्लोजिंग ना दे, इस एरिया पे टेस्ट दे और प्राइसेस जो है वो अगली ही कैंडल में दोबारा से जो है वो बुलिश बन के इस एरिया के अंदर एंटर और फर्दर जो है वो बुलिश चली जाए, ये एक सिनेरियो पे प्ले होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। तो ये जो एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है 3084 से लेके 3089 का एरिया, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका बड़ा एरिया है, राउंड लाइक आप कह सकते हैं कि आपका 60 पिप्स का एरिया है। तो इस जोन में से देखेंगे लेट्स सी कि मार्केट यहाँ से हमें जो है वो क्या रिएक्शन जो है वो देती है। इसके अलावा बाइंग के लिए कुछ स्पेसिफिक एरियाज तो नीचे नहीं है। ये ही हमारे पास एक स्टिल एरिया जो है वो वैलिड है। इस एरिया को भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये मार्क्ड ही है बेसिकली। ये कितना एरिया है, ठीक है। ये जो एरिया है वो है 3071 से लेके 3075 का एरिया, ये भी आपका अराउंड 40 पिप्स का एरिया है, 71 से लेके 75 का एरिया। इसके अलावा अगर तो मार्केट आपके पास H1 की एक प्रॉपर क्लोजिंग यहाँ पर नीचे अच्छी दे देती है तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस है कि फर्दर मार्केट नीचे जाए 3033 तक के लिए इसकी लिक्विडिटी को वाइप आउट करना, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन में आता है और यहाँ पे एक हमें H1 के कैंडल यहाँ पे विक दे के वापस से ऊपर क्लोजिंग देता है तो फर्दर हमारे पास मार्केट जो है वो बुलिश जाएगी, ठीक है। उस सिनेरियो के लिए हम मार्केट के अंदर सेलिंग के जो है वो एरियाज़ मार्क कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें इन द अपकमिंग डे सेलिंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है,
ठीक है, एक हमारे पास ये इतना एक जोन जो है वो निकल रहा है, यहाँ से हम मार्केट के अंदर जो है वो इन द अपकमिंग डे सेलिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो एरिया है वो है 3119 से लेके 3124 का एरिया, ये आपका अराउंड 50 पिप्स का जोन है। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट जो है वो हमें सेलिंग की तरफ आते हुए नज़र आ सकती है। इसके अलावा हमारे पास एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है। ये जो हमारे पास एरिया ऑफ रेजिस्टेंस अवेलेबल है ये है 3117 का एरिया। ठीक है, 3117 का एरिया। इसके अलावा हमारे पास ऊपर के एरियाज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये वाला एक जो है वो जोन पड़ा हुआ है, जहाँ से हमें मार्केट दोबारा से भी सेलिंग की तरफ जाते हुए नज़र आ सकती है। तो ये जो एरिया है वो है 3137 से लेके 3142 का एरिया। ठीक है, ये भी अराउंड आपका 50 पिप्स का जो है वो जोन बन रहा है। सो इन द अपकमिंग डे ये हमारे पास जो है वो सेलिंग के एरियाज रहने वाले हैं। रेजिस्टेंस है, दूसरा एक सप्लाई जोन है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये बॉटम पे दिस वन, ये एक सप्लाई जोन है, ये एक डिमांड जोन है, ये भी एक डिमांड जोन है। उसके अलावा ये भी हमारे पास जो है वो एक डिमांड जोन अवेलेबल है। तो ये हमारे पास जो है वो 4 एरिया रहने वाले हैं, जहाँ से हम मार्केट के अंदर 3 एरिया जहाँ से बाइंग देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो है वो सेलिंग के जोन्स रहने वाले हैं। मार्केट के अंदर सिनेरियोज़ की अगर तो मैं डिस्कशन करूँ कि अब एनएफपी के ऊपर मार्केट हमें क्या रिएक्शन दे सकती है, तो लिक्विडिटी की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा जो है वो एनएफपी के ऊपर कभी भी डायरेक्ट जो है वो एंट्री ना लिया करें। हमेशा वेट किया करें किसी एक साइड की टॉप लिक्विडिटी या बॉटम लिक्विडिटी, मार्केट किसी एक साइड की जो है वो लिक्विडिटी को क्लियर करे। उस लिक्विडिटी को बेसिकली क्लियर करने के बाद आप वहाँ से जो है वो एक ऑपोजिट ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेट्स सपोज मार्केट एनएफपी पे फर्स्ट मूव जो है वो बुलिश का देती है, इस जोन के अंदर आके इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट आपको इसी एक जोन के अंदर से एक एविडेंस देती है सेलिंग का, मार्केट यहाँ से पूरा जो है वो ड्रॉप करके जा सकती है। फर्दर अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप करने के बाद हमारे पास इस एरिया के नीचे क्लोजिंग दे देती है, इवन कि अगर तो M15 पर भी एनएफपी पे यहाँ पर क्लोजिंग आती है, तो नीचे हम सिर्फ इस एक जोन का वेट करेंगे। अगर ये दोनों जोन ही हमारे यहाँ पर बाइंग का कोई एविडेंस नहीं मिलता, तो फर्दर हमारी प्राइसेस जो है वो सेलिंग साइड की तरफ जाएगी। इसके ऑपोजिट साइड अगर तो मार्केट हमें फर्स्ट मूव सेल का दे एनएफपी पे, और इस एक इतने जोन से ये जोन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये आपका बहुत ही एक गोल्डन जोन जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो जोन है ये आपका है 3084 से लेके 3089 का एरिया। ठीक है, ये आपका अराउंड 50 पिप्स का जोन है। अगर तो मार्केट इस जोन के अंदर विक दे और यहाँ पर आपको एक अच्छी कंफर्मेशन मिले बाइंग की, तो मार्केट यहाँ से दोबारा बुलिश आएगी। और अगर उसके बाद इस जोन के अंदर भी मार्केट सस्टेन कर जाए, तो फर्दर मार्केट जो है वो बुलिश जा सकती है और इस हाई को भी स्वीप करने तक के लिए, या फिर हमारे पास ये वाली जो हाइज़ है यहाँ पर जो लिक्विडिटीज़ अवेलेबल हैं उनको मार्केट जो है वो लेने के लिए जा सकती है। तो ये दोनों जो सिनेरियोज़ हैं वो एनएफपी के ऊपर हमें प्ले होते हुए नज़र आ सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस 80% ऑफ द टाइम एनएफपी पे मार्केट कभी भी वन साइड मूव नहीं देती। वन साइड मूव का मतलब किसी भी एक सीधा डायरेक्शन में जो है वो नहीं कंटिन्यू करती। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी लेती है और उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन जाती है। लेट्स सपोज अगर बुलिश जाएगा, लिक्विडिटी लेने के बाद सेलिंग साइड आएगा, अगर तो लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट की होगी तो यहाँ पर एक विक देगा, फिर जो है वो बुलिश जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट जो है वो मूव देती है, स्पेशली ऑन एनएफपी 80% टाइम अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, जितने भी टाइम मैंने एनएफपी को ट्रेड किया है। बाकी इंशाल्लाह ताला कल के दिन हम जो है वो अपने यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम लाजमी करेंगे जैगम एफएक्स इनसाइट्स पे। तो जितने भी मेरी ऑडियंस टिकटॉक से मेरे इस वीडियो को देख रही हैं, आप लोग जाएँ यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ताकि कल के दिन आप भी हमारे साथ एनएफपी की जो है वो ट्रेड को प्रॉपर तरीके के साथ कर सकें। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो एनएफपी के ऊपर। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने वीकली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।